हम चमार जाति से हैं और वाल्मीकि जाति से 2 साल पहले शादी की थी, लेकिन बहू हमारे उस दिन से ही ना उनके घर आना जाना और ठीक ठाक घर हमारे पास रहती है। सुनेगी तो मैं मार दूंगा, ऐसी कुछ बातें सुनने में आ रही है। हाँ, ये बहू ने बताया है, हमारे को तो पता नहीं था इस बात का, लेकिन बहू बता रही भी वो ऐसे कहता था और मेरे साथ मारपीट भी की थी। ही पुलिस को ये पता चला भी ये कॉल हमारा पोते का फ़ोन लेकर उसमें कॉल निकाली तो उसकी कॉल आनी बयान हुई। अच्छा, और दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इस बात पे उसने बुला लिया और वो चलेगा। एक तो देखो जी, नहीं दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी वगैरह कोई नहीं, कोई पहले झगड़ा वगैरह कोई दुश्मनी नहीं हमारी, किसी गाँव में ही नहीं किसी के साथ। टाइम स्टार्ट नो देखने वाले सारे भाई नाम हाल फिलहाल आप खांडा गांव में बैठे हैं भाई, जरा एक बहुत दर्दनाक घटना हो रही है। एक लड़का है छोटी उम्र में जिसका मर्डर कर दिया जावा है। किसके द्वारा आप पूरी जानकारी जो लड़के के दादाजी है उनसे आप बात कराएंगे। आप दादाजी लगेंगे? हाँ जी दादा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम वजय जी, गांव खंडा है, जिला जींद है। जो सुखवीर मृतक है वो मेरा पोता है, उम्र करीब 22 साल। देखो जी, एक बात का पता चला कि उसने जो शादी करी थी वो दूसरी जाति की लड़की से शादी करी थी, ऐसा भी बातें बताई गई। हाँ ऐसे है जी, जो मेरा पोता है उसने हमारे बिना मर्जी से एक हम चमार जाति से हैं और वाल्मीकि जाति से 2 साल पहले शादी की थी, लेकिन बहू हमारे उस दिन से ही ना उनके घर आना जाना और ठीक ठाक घर हमारे पास रहती है। सुनने में बताया जा रही कि जो लड़की आई थी आपके परिवार में बहुत अच्छे से रह रही थी, मेल जोल अच्छे से था, कोई दिक्कत परिवार में नहीं थी बाद में थी? नहीं, यहाँ हमारा अब भी हमारे घर ही है, अब तक हमने उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन उनका घर वालों के साथ आना जाना नहीं था। उसकी माँ है वह भी थोड़ी दूसरी किस्म की जनानी है, उसका बाप मरा हुआ बहू का, और वो एक हमारी बरादरी का है, वो उसके साथ अवैध संबंध में रहता है साथ। उसने खुंद दिखा के वो इससे भी नया ताल्लुकात बनाना चाहता था बहू से भी, इस खुंदक में आके उसने ये हत्या की। जो बताई की बात, जो लड़की आई है जो आपके बेटे की पोते की बहू है, जो उसने भी ये बातें बताई कि जो उसका जिसको चाचा कहती थी, उसकी माँ के साथ जिसके संबंध है, गलत नज़र से देखता था। और उससे पहले भी ऐसे आरोप जो लगाए गए कि तेरे को कहीं शादी नहीं करनी है, यहीं पे रहना है, शादी करेगी तो मैं मार दूंगा, ऐसी कुछ बातें सुनने में आ रही है। हाँ, ये बहू ने बताया है, हमारे को तो पता नहीं था इस बात का, लेकिन बहू बता रही भी वो ऐसे कहता था और मेरे साथ मारपीट भी की थी और कहता था तुमने दोनों अनजान से मारूंगा। उसी बात को लेकर 5-5 को हत्या कर दी। अभी भी जो जानकारी मिली कि जो जिस टाइम पे आपका पोता घर से गया उस टाइम आपके आस पड़ोस का कोई लड़का है जिससे इन्फॉर्मेशन या जानकारी दी ऐसी? हाँ, हमारे पड़ोस में लड़का है, उसने फ़ोन करके उसको बाहर बुलाया होटल पर। अच्छा। वहाँ उन्होंने खाया पी की या क्या किया, बिल भी उसी ने पेमेंट जो दी है, जिसने फ़ोन किया उसी ने दी है, और उसी से ही पुलिस को ये पता चला भी ये कॉल हमारा पोते का फ़ोन लेकर उसमें कॉल निकाली तो उसकी कॉल आनी बयान हुई। अच्छा, और जो लड़की का चाचा बोलते जिसके लड़के की जो सासू माँ है उसके साथ जो रिलेशन थे उस पर डाउट कैसे गया कि वो भी हो सकता है साथ में? उसने बहू ने को कहा था भी तुमने बसने नहीं दूंगा, जान से मारूंगा, और पहले भी धमकियाँ वगैरह मिली? पहले धमकियाँ मिली और उसने ही मतलब वो अवैध संबंध बनाना चाहता था बहू के साथ भी। मतलब अपनी बेटी के साथ ही अवैध संबंध, रिश्ते कहीं न कहीं समाज के अंदर देखा जाए तो इतनी बुराई फैल गई है कि चाचा जो बाप के समान था वही लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था, जिस कारण से लड़की ने शादी की मजबूरी भी कह, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बात को मानेंगे कि शादी उसने घर से भाग के की जो हरियाणा मान, लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी मजबूरी थी कि खुद का चाचा ही गलत नज़र से देखता। कहीं की लड़की से जब हमने बात की, आपके पोते की वाइफ से जो बात की, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसके पीछे मेरी इतनी बड़ी मजबूरी, अगर मैं शादी ना करती तो कहीं न कहीं बहुत गलत काम हो सकता था। और जो प्रदीप नाम का लड़का बताया जा रहा है उसके साथ क्या रिलेशन थे आपके पोते के? वो दोस्त थे आपस में, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इस बात पे उसने बुला लिया और वो चलेगा। एक तो देखो जी, नहीं दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी वगैरह कोई नहीं, कोई पहले झगड़ा वगैरह कोई दुश्मनी नहीं हमारी किसी गाँव में ही नहीं किसी के साथ। क्योंकि जो लड़का बताया जा रहा है वो भी बिल्कुल सही बताया जा रहा है, ऐसे नॉर्मल काम करता, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक तो हम नॉर्मल बोलते कि फुकरापंथी ऐसे कुछ ना लड़के के बारे में? नहीं, शरीफ था, लेकिन पता नहीं उसने किस लालच में ये फ़ोन करके बुलाया है। अच्छा,
इसके बारे में नहीं कुछ आपको कर- किस टाइम पता चला कि आपके पोते का मर्डर है वो हो गया? ये 9 बजे करीब शाम को 5:23 को शाम को 9 बजे। उससे पहले आपकी बात हुई थी? नहीं, अच्छा। और जिस टाइम में सवा छः बजे वो दोनों लड़के हमारे घर के सामने बैठे थे। अच्छा, जो एक तो खांडा गाँव का हाँ, जो बुलाने वाला है हाँ। और वो दोनों यहाँ 6:15 बजे यहाँ बैठे थे। इसके बारे में कोई सूचना मिली कि उनके अलावा कोई तीसरा बंदा भी उनके पास बैठा था खाने पीने के लिए? ऐसे कोई ऐसे नहीं, बस हमने तो पता ही चला, आधा घंटे में सारा काम ही हो लिया। सिर्फ आपको पता चला कि मर्डर हो गया? हाँ, मर्डर हो गया। वो क्या मतलब किसी ने बताया आने जाने वाले में सड़क पे उसकी सुखबीर की डेड बॉडी पड़ी है। अच्छा। उस सूचना पर परिवार वाले गए और हॉस्पिटल में ले गए, फिर वहाँ मर्द घोषित कर दिया। उसके बाद अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ, मुकदमा दर्ज कर दिया, पुलिस छानबीन कर रही है। और हथियार किस हथियार से? तेजदार हथियार, चाकू, छाती में चाकू 12 निशान हैं। अच्छा। और 2 निशान सिर में हैं, गंडासे के या कुल्हाड़े के। मतलब कोई तेजदार हथियार? हाँ, तेजदार हथियार। हाँ जी। अभी आज जैसे आप आज भी गए थे हाँ। पुलिस प्रशासन? हाँ, तस्दीक के लिए बुलाए थे डीएसपी साहब ने। हाँ। उन्होंने कहा भी ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर आपको न्याय दिला देंगे। जो लड़की जो आपके पोते की वाइफ है, जो उसका चाचा है, उससे कभी बात हुई आपकी? ऐसी वार्निंग वगैरह आपके डायरेक्ट आपसे बातें हुई हो कभी? नहीं, मेरे साथ नहीं हुई। हुई तो हमारी पोते की बहू के साथ ही हुई है, हमारे परिवार के साथ कोई बात नहीं हुई। जो आपके पोते की वाइफ, उन्होंने ये बता दिया जब वहाँ पे जाती भी थी तो उसकी मम्मी वैसे तो बात ठीक कर दी। आरोप पे ये भी शक है कि जो पोते की वाइफ है, हाँ। उसकी मम्मी के ऊपर भी है हाँ हाँ ऐसे कुछ? हाँ, मम्मी का भी नाम लिखवाया हमने, रानी। हाँ। उसने उसके लवर से ये काम करवाया। क्योंकि जो आपके पोते की वाइफ है, उसकी माँ है, उसके साथ जो रिलेशन में रहता था, हाँ उसके कहीं न कहीं ये पूरा जो धमकियाँ देता था, कहीं न कहीं धमकी को उसने रियलिटी में हाँ हाँ, धमकी देता था, उसी पे आप पर ये कत्ल किया है। देखो भाई, सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। छोटी सी लड़की है, अभी एक गुड़िया है ना उस पर? हाँ, 1 साल की गुड़िया है और 6 महीना पेट में बच्चा है। कहीं न कहीं उस परिवार का लाल है वो छीन लिया, एक पत्नी का पति है वो छीन लिया, और इतनी दर्दनाक मौत है उसको दी है। सिर्फ कारण क्या है? सिर्फ रिलेशन, मतलब कहीं न कहीं उसने अपने मतलब को पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये इस घटना को अंजाम दिया। हाँ, क्योंकि उसके रिलेशन थे, उस बात को दबाने के लिए वो आप भी चाहते थे कि मैं रिलेशन में, आप हाँ। हवस के कारण भी कह सकते हैं। यस यस। देखो भी एक हंसता खेलता परिवार है वो बर्बाद कर दिया है। सिर्फ हमें इसको क्या नाम दे, सिर्फ इंसानियत के नाते देखा बहुत दर्दनाक घटना हुई है। इतना घिनौना काम किया है कि समाज में देखा जाए। अभी फिलहाल है वो फरार है पुलिस से, अभी हाँ, फरार है। लोकेशन वगैरह पुलिस है? हाँ, लोकेशन लगा रखी है, पुलिस लोकेशन पर जाकर रेड भी करती है। सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, मुजरिम को पकड़ा जा सके। और ऐसी जो घटनाएं होती है, ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती है, ये रिलेशन में रह रहे हैं, उम्र और रिश्ते की लिहाज भी जो नहीं करते हैं। चाचा रिश्ते में रखता है, फिर भी कहीं न कहीं अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने की बातें करता रहा, जिस कारण से लड़की ने अपनी जीवन लीला बचाने के लिए शादी की थी और फिर भी उसने उसका परिवार है वो उजाड़ दिया है। कहीं कि अपनी मम्मी के लवर से ही मेरे पति की वो हत्या करवाई गई है। फिर से दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।